अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं ये देखें और आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो रायगा ना जाए। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान की। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आज की ताज़ा खबर यह है कि डॉलर की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला था तो डॉलर की कीमत में उसी वक्त मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया था और PTI गवर्नमेंट का उस वक्त ये कहना था कि ये डॉलर की कीमत में इजाफा इसलिए हो रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो माशी टीम थी जो कि लीड कर रहे थे इसहाक डार, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को जो है वो रोका हुआ था, उसकी कीमत को जो है वो इस्तेकाम दिया हुआ था और अब वो आर्टिफिशियल तरीके से इस्तेकाम को जब ख़त्म किया है तो डॉलर को एकदम से बूस्ट लगा है। चलें एक लम्हे के लिए ये मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। क्या वजह है कि डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ रहा है? मुसलसल हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। आज की आपको एक अहम खबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि डॉलर की कीमत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इजाफा नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की माशी टीम ने इसको आर्टिफिशियल तरीके से रोका हुआ था। एक और भी वजह हमारे सामने आई है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है और अगर इस वजह के ऊपर हुकूमत किसी किस्म की भी कोई भी स्टांस लेती है इस सूरत हाल से कि शायद इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर तो ये हकीकत है और ये हकीकत है इस तरीके से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। वजह यह है कि डॉलर अफ़गानिस्तान में स्मगल हो रहा है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होता जा रहा है। और ये स्मगलिंग रोकनी किसने है? सरहदों पर चेक एंड बैलेंस किसने करना है? किस तरीके से अपना इंतज़ाम वहाँ पर इस हद तक बेहतर करना है कि वहाँ पर करेंसी की स्मगलिंग तो क्या किसी किस्म की भी स्मगलिंग वहाँ पर ना हो। करेंसी स्मगल हो रही है डॉलर की सूरत में और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती हुई दरामदात या फिर डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग, पाकिस्तान में अमरीकी करेंसी की कदर में तारीखी इजाफे की वजूहात क्या है? पाकिस्तान में गैर मुल्की करेंसीज बशमूल डॉलर की खरीदो फरोख्त के लिए स्टेट बैंक की जानिब से लाइसेंस जारी किए जाते हैं, ताहम गैर कानूनी मनी चेंजर भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं जो कि ग्रे मार्केट में काम करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की मुकामी करेंसी के मुकाबले में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह मौजूद है और आज की ताज़ा खबर यह है कि इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और $1 की कीमत 170 रुपये पाकिस्तानी रुपयों से भी तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे की एक बड़ी वजह मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल है, तो वहीं पर तजारती और दबाव की वजह से जारी खातों के खसारे से भी बेतहाशा इसमें इजाफा हमें नजर आ रहा है। ताहम ज़्यादा दरामद की वजह से रुपये पर आने वाले दबाव के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इस डॉलर के रुपये के मुकाबले में कदर को मुसलसल बढ़ा रही है। इसकी एक वजह मैंने आपको बताया कि डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग है। यहां पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग होती कैसे है और ये हो भी क्यों रही है? तो नाजरीन, पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर 2 रास्तों से जाता है। शमन के जरिए अफगानिस्तान जाने वाली जो डॉलर की खरीदारी है वो कराची की मार्केट से की जाती है और ये कराची की कानूनी मार्केट से नहीं बल्कि ग्रे मार्केट से की जाती है। नाज़रीन, कोयटा में डॉलर्स की कोई ख़ास मार्केट नहीं है और वहाँ पर सिर्फ सीज़न के लिहाज से गैर मुल्की करेंसी का कारोबार होता है। जैसा कि हज और उम्रे के लिए गैर मुल्की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे वक्त में कुछ सरगर्मी वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त की नज़र आती है। कराची से कोयटा का पूरा रूट एक ग्रुप के पास है और कोयटा से चमन और फिर अफ़गानिस्तान को स्मगल होने वाले डॉलर्स का इंतज़ाम एक दूसरे ग्रुप के पास है। पेशावर से अफगानिस्तान जाने वाले डॉलर्स की ज़्यादा खरीदारी पंजाब की मार्केट से की जाती है और इसका मरकज़ रावलपिंडी है जहां से 1-1.5 घंटे में पेशावर आसानी से पहुंचा जा सकता है। डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है और यह काम इस वजह से बआसानी किया जा सकता है। अफगानिस्तान की हदूद के अंदर पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पर ही वहाँ पर एक ऐसी मंडी मौजूद है जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं और जाते हैं और जो लोग डॉलर स्मगल कर रहे हैं वो कोयटा और कंधार में एक दूसरे से राबिते में होते हैं और दूसरी जानिब पेशावर में कारखानों, बाज़ार और चौक यादगार से ये काम बहुत आसानी से हो रहा है जहाँ से डॉलर की स्मगलिंग होती है और ये स्मगलिंग ट्रकों में मौजूद खुफिया खानों के ज़रिए से की जाती है और मुख्तसर तादाद में डॉलर्स की मुंतकिली आसानी से वहाँ पर की जा सकती है।
और मुख्तसर सूरत में डॉलर की स्मगलिंग से मुराद ये है कि 10,000, 20,000 या फिर 30,000 डॉलर्स मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान मुंतकिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर अफगानिस्तान स्मगल ही क्यों किया जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काबुल में डॉलर की पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में कीमत, आपको यहाँ पर बताऊँ कि इस वक्त काबुल में $1 178 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। अगर पाकिस्तान से आप डॉलर्स 170 और 171 रुपए में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुरकशिश मुनाफा इस स्मगलिंग पर आपको मिल जाता है। इस वक्त डॉलर 174 से 175 रुपए तक कोयटा और पेशावर की ग्रे मार्केट में दस्तयाब है और कराची और पंजाब की ग्रे मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा रेट जो है वो मुनासिब मिल जाता है, इससे भी कम रेट में डॉलर मिल जाता है। और इसके मुकाबले में काबुल में बहुत ज़्यादा नफ़े पर यह डॉलर बेचा जाता है, वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। माहिरीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि अगर डॉलर काबुल में 178 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है तो ये डॉलर की मज़ीद स्मगलिंग का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर दबाव आएगा जो कि पहले ही ज़बो हाली का शिकार। माहिरीन का कहना है कि यह बात सही है कि डॉलर की स्मगलिंग की एक वजह अफगानिस्तान में डॉलर की कमी है और इसकी बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से नई तालिबान हुकूमत के डॉलर के अकाउंट्स मुंजमद करना है और इस वजह से वहाँ पर डॉलर की डिमांड में इजाफा हो गया। उन्होंने बताया कि तालिबान की हुकूमत से पहले हर हफ्ते इत्तेहादी अफवाज के लिए 50 करोड़ डॉलर्स आते थे जो अखराजात की मद में अदा किए जाते थे। डॉलर्स की इतनी बड़ी तादाद में आमद की वजह से ये डॉलर पाकिस्तान भी आ जाते थे। उन्होंने बताया कि तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले 50 लाख से 1 करोड़ डॉलर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे, ताहम अब सूरत हाल बदल चुकी है और इसके मुकाबले में अब पाकिस्तान से रोज़ाना 10 लाख से 20 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब देखना यहाँ पर यह है कि डॉलर की स्मगलिंग पाकिस्तान की मईशत को कितना मुतासिर कर रही है। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में सबसे ज़्यादा अदम तवाज़ुन तो पाकिस्तान के दरामदी बिल ने पैदा किया है, जिसमें तसलसल से इजाफा हो रहा है। और कुछ माहिरीन का तो इस हवाले से ये कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग से शरह मुबादला पर कम असर पड़ रहा है, ताहम अफगानिस्तान की सूरत हाल इस लिहाज से शरह मुबादला पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई दरामदात की एक बड़ी वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने मौजूदा साल जुलाई के महीने में 5.5 अरब डॉलर्स की दरामदात की थी, जबकि अगस्त के महीने में दरामदात 6.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जिसकी वजह खाने पीने की चीज़ों की दरामदात बताई जा रही हैं। नाज़रीन, इन दरामदात की एक बड़ी मिकदार अफगानिस्तान जा रही है, यानी अशिया खुरनोश की दरामद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के अलावा किसी और रास्ते से फ़िलहाल कुछ नहीं जा सकता और इसका असर ज़्यादा दरामदी चीज़ों की सूरत में पाकिस्तान पर पड़ रहा है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि तालिबान हुकूमत के फंड्स तो अमेरिका ने मुंजमद कर लिए और अमलन इस वक्त अफगानिस्तान में बैंकारी का शोबा काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका सारा का सारा बोझ पाकिस्तान पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो अफगानिस्तान से लोग अपनी जमा पूंजी निकालना चाहते हैं और दूसरी जानिब उनके खाने पीने की अशिया की ज़रूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान पर इजाफी दरामदी बिल का बोझ पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक नुकसान है।